हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था? सिलोगिज्म, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? सिलोगिज्म। यानी हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी या क्लासेस थी, हमने आपको बताया था उसमें सारी चीजें बेसिक, ठीक है। अब ये हमारा इस चैप्टर में क्या रह गया है? लास्ट केस रह गया है, केस 4, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या? केस 4 की। अब केस 4 बहुत ही इजी होता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब केस 4 में स्टेटमेंट क्या होता है आपका कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। भैया क्या है? कुछ ए बी नहीं है। यानी आपने ये देख लिया, आपको बीच में क्रॉस नहीं लगाना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे? कोई भी ए नहीं है ये कर दोगे। आपको क्रॉस ना लगा के आपको ऐसा डायग्राम बनाना है कि कुछ ए बी नहीं है। तो बात करेंगे, जैसे ये वाला हिस्सा है, यही बस हमारा बी नहीं होगा, और बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता होता है कि बी के बच्चे, सपोज करो ये मान लो मैथ की क्लास है और ये मान लो केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। तो मैथ की क्लास और केमिस्ट्री क्लास, इसमें मान लो सपोज करो 100 बच्चे हैं, इसमें भी सपोज कर लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के बच्चे जो भी हैं वो मैथ की क्लास लेंगे या नहीं लेंगे हमें नहीं पता होता है। ये सारी चीजें बी की वो पॉसिबल में जाती हैं एक ही तरफ। किस में जाती है? पॉसिबल में। और एक ही तरफ से हमें बस ये पता है कि इतना हिस्सा कभी भी बी नहीं होगा, ठीक है। और जो हिस्सा बचा है वो किस में जाएगा? पॉसिबल में, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब जैसे आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे जैसे कुछ ए बी नहीं है। याद रखना, बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता होता है। अब इसमें पॉसिबल डायग्राम की बात करेंगे। पहले ये छोटा सा डायग्राम इसी का बना लेते हैं, क्योंकि बी की तरफ से सारे डायग्राम पॉसिबल होंगे, ठीक है। हमें नहीं पता है कि सभी बी ए हो भी सकते हैं और नहीं भी। हमें नहीं पता है कुछ भी ए हो भी सकते हैं, नहीं भी। क्या है ये? पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। पॉसिबल डायग्राम है ये हमारे, ठीक है। और कोई भी ये नहीं है, ये भी हमें नहीं पता है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और कुछ भी ये नहीं है, ये भी नहीं पता। बी की तरफ से सारी चीजें पॉसिबल में जाएंगी, मगर ए की तरफ से क्या पॉसिबल में जाता है? जैसे हम बात करें कुछ ए बी है, भाई ये इतना ऐसा तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ए का जो बचा हुआ स्पेस है अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा दिखेगा? कुछ ए बी है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और एक डायग्राम बनेगा कोई ए बी नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए तो यही तो बनेगा, कोई ए बी नहीं है। तो आपके कितने डायग्राम बनते हैं? 6 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब ये आप पॉसिबल डायग्राम नोट कर लेना। ये पॉसिबल डायग्राम नहीं है, ये आपका कुछ ए बी नहीं है, वो डायग्राम है, ठीक है। तो बी की तरफ से 4 डायग्राम हमारे, जो बी की तरफ से चाहे कुछ पूछे, चाहे कोई नहीं पूछे, चाहे कुछ नहीं पूछे, चाहे सभी पूछे, बी की तरफ से सारी चीजें पॉसिबल में रहेंगी। मगर ए की तरफ से 2 डायग्राम पॉसिबल बनते हैं, क्योंकि ये वाला ऐसा हमें नहीं पता है कि कुछ ए बी है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या कोई ए बी नहीं है, ये भी हमारा किस में जाएगा? पॉसिबल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जैसे हम कंक्लूजन, कैसे आपको सही गलत क्या करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कंक्लूजन क्या है। जैसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं हम। कुछ ए बी नहीं है, याद रखना ऐसा डायग्राम बनता है, गलती मत कर देना एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो कंक्लूजन पहला है आपका, चलो ब्लू से लिखते हैं, थोड़ा मार्कर भी बदलना चाहिए ना, ठीक है। अब जैसे बात करें, पहला है सम ए आर नॉट बी इज आ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी नहीं है की संभावना है। चलिए कोई ना, पहले हमने ये वाला ले लिया, पहले वैसे हम कुछ ए बी वाला लेते थे, अब ये वाला ले लिया। कुछ ए बी नहीं है की संभावना है। अब भाई ये देखो, स्टेटमेंट अगर रीस्टेटमेंट बन के आ जाए तो हमारी बात क्या होती है? सही, और सही के साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत होती है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अब दूसरा है सम बी
आर नॉट ए इज आ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता होता कि बी का पार्ट ए में जाएगा या नहीं जाएगा। बी की तरफ से सारे किस में जाएंगे, कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है, ठीक है ना। क्योंकि ए की तरफ से तो पता था, मगर बी की तरफ से ये वाला पूरा हिस्सा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये यानी बी का जो हिस्सा है वो ए में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। बी के हिस्से की हमें कोई जानकारी नहीं है। दो हो गए। अब तीसरा, अब तीसरा है आपका सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तीसरा लिखेंगे हम सम ए आर बी इज आ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी है की संभावना है। अब एक चीज बताना, ये चीज हमें नहीं पता है कि ये तो नेगेटिव पार्ट था, मगर इस पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये किसमें जाता है, सीधे लिखना है कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है। और कांट से का मतलब गलत ही होता है, मगर पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, ठीक है, 100% नहीं पता होता है। तो समय आर भी क्या हो गया, कांट से, और कांट से के साथ संभावना सही होती है। चौथा, सम बी आर ए इज आ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए है की संभावना है। एक चीज बताओ, बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता है, बी की तरफ से सारी चीजें किस में जाएंगी, कांट से में। मैंने बताया था, क्योंकि बी की तरफ से इधर हमें नहीं पता है कि कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे, पांचवा पॉइंट। ये आपके 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ठीक है। अब बात करेंगे ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ए बी हैं की संभावना है, ठीक है। ऑल ए आर, ये आपका कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है। ऑल ए आर बी इज आ पॉसिबिलिटी। सभी ए बी हैं की संभावना है। अब एक चीज बताना, सारे ए बी हैं, एक चीज बताना, जब इसमें मान लो सपोज करो 10 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने मना कर दिया, भैया मैं इनकी क्लास नहीं लूंगा। अब मान लो सपोज करो ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं बी वाले, ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया कि 2 बच्चे इनके यहाँ क्लास करने नहीं गए। तो एक चीज बताना, जब 2 नहीं गए तो सारे कैसे चले जाएंगे, 10 के 10 कैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 नहीं गए तो 10 भी, ठीक है, 10 की यानी 10 भी क्या नहीं जाएंगे। अब एक चीज बताना, जब 2 नहीं गए हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सारे बच्चे चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और गलत के साथ संभावना भी क्या होती है, गलत होती है, ठीक है। अगला पॉइंट ये आपका है कौन सा, छठवां। ऑल बी आर ए इज आ पॉसिबिलिटी। सभी बी ए हैं की संभावना है। बी की तरफ से तो हमने ये बता दिया था कि बी की तरफ से हमें कुछ नहीं पता है, भैया हाथ हमने फैला दिया कि बी की तरफ से कुछ नहीं पता है। तो इसमें क्या होगा, ये कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही। ऑल ए आर बी का दोबारा से बता देता हूं, जब 2 बच्चे मना कर रहे हैं उनके यहाँ क्लास लेने की, तो सारे कैसे चले जाएंगे भाई, गलत होगा। गलत के साथ संभावना भी क्या होती है, गलत होती है। ऑल बी आर ए, ये कांट से में चला जाएगा, कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही, क्योंकि बी की तरफ से हमें कोई भी नॉलेज नहीं पता है। क्लियर है। अब बात करेंगे आपका कौन सा, 7वां और 8वां, ठीक है। 7वें की और 8वें की बात करेंगे। अब जैसे बात करें हम 7वें की और 8वें की, अब जैसे बात करें 7वां, नो ए इज बी इज आ पॉसिबिलिटी। कोई ए बी नहीं है की संभावना है। जब भाई ए का इतना हिस्सा पता है हमें कि कुछ हिस्सा नहीं जाएगा बी में, मगर इस हिस्से के बारे में नहीं पता है ना कि ये जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो कोई ए भी नहीं है, ये किस में चला जाएगा, कांट से में, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये हिस्सा जाएगा। अगर ये जाएगा तो एक अलग चीज होगी, नहीं जाएगा तो इसके साथ नेगेटिव टू नेगेटिव बनाएगा तो जी बनाएगा, नो एज भी, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है। 8वां,
नो बी इज आ पॉसिबिलिटी। बी की तरफ से भैया हमें कुछ ना पता कि बी की तरफ से जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, कांट से, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है। ये थे आपके केस 4 तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम आइदर और कंडीशन की, ठीक है। तो अगर आइदर और कंडीशन और कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हाँ, ये चैप्टर उनके लिए फिनिश है जैसे एसएससी वालों के लिए, इनके लिए, मगर बैंक वालों के लिए आपको क्या करना है, ओनली और ओनली फ्यू, ठीक है। अब एसएससी वगैरह वालों के लिए आइदर और कंडीशन कराने के बाद क्या रह जाएगा पता है आपको, कि उनके लिए बस प्रैक्टिस रह जाएगी, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चनों की कराएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया केस 4 तक, ठीक है। और हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज कृपया करके पिछली वीडियो देख लेना। अब हम बात करते हैं आइदर और कंडीशन की, ठीक है। अब जैसे बात करें आइदर और कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है, या तो पहला या दूसरा, आइदर और कंडीशन। अब जैसे मैं एक फ्रेम ले रहा हूं, जैसे बात समझना, अगर मैंने यहां पे लिया सब्जेक्ट और यहां पे लिया मैंने ऑब्जेक्ट, यहां पे लिया मैंने सब्जेक्ट, यहां पे लिया मैंने ऑब्जेक्ट, मान लो सपोज करो ये ए है, ये बी है, सॉरी सपोज करो यहां पर ए है और यहां पर भी ए है, यहां पर बी है, यहां पर भी बी है। अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, और दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, कंक्लूजन कांट से, निष्कर्ष दोनों क्या होने चाहिए, कांट से। और हाँ, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम, दोनों ही कांट से, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या लग जाता है भाई, आइदर और, या तो पहला या दूसरा। एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, जैसे, ठीक है, ये नोट कर लेना कि कैसे आइदर और लगता है, ठीक है। और हाँ, लिखना चाहते हो तो एक लाइन में लिख लेना, बोथ कंक्लूजन शुड बी कांट से, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो जैसे बात करते हैं तो हमारा क्या लग जाएगा, आइदर और। अब बात करते हैं, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। स्टेटमेंट है ना, आपका स्टेटमेंट है, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिया, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। कहने का मतलब यह है कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी डी है। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, ऐसे बनेगा, और कुछ सी डी है, ऐसे बनेगा। ये डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, क्या अलग से बनेगा, नहीं ना, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये जो कंक्लूजन में यहां लिखा देता हूं, ठीक है, यहां लिखा देता हूं। तो पहला कंक्लूजन है आपका, कैसे लगता है इधर, और देख लेना। पहला कंक्लूजन है, मैंने जैसे कहा ऑल ए आर डी, ठीक है, और मैंने कहा जैसे सम ए आर नॉट डी, सभी ए डी हैं। अब एक चीज बताना, ए और डी क्या कोई साथ में रिलेशन है, नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ए और डी के बीच में बी और सी आ रहे, कोई हमें जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से होगा या नहीं होगा, बताया। अब समझ में आई बात या नहीं आई, दिमाग में लगी बात। कुछ ए डी नहीं है, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कांट से। भाई क्या ऐसा कुछ दे रखा है इसमें कि ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो हमें डायग्राम देखकर ही पता चल रहा है कि सभी एडी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या कुछ एडी नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि आइदर और लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसलिए यहां पर क्या है, इसको गलत मानते हैं मगर पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है ना। एक पॉजिटिव है, सभी एडी है, पॉजिटिव है, कुछ एडी नहीं है, एक नेगेटिव है, और दोनों ही कांट से हैं, और दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है। तो क्या लग जाएगा भाई मेरे, आइदर
और। क्लियर है या नहीं है? आइदर और। अगली क्लास में जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल कराएंगे, अभी हमें और चीजें बतानी कि आइदर और किस केस में लगता है, ठीक है ना। तो हम बताते हैं, पूरी कोशिश करना समझने की, क्योंकि समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। वैसे हम पूरी बच्चों की पूरी कोशिश करते हैं समझ में आए। अब जैसे आइदर और कंडीशन किस किस केस में लगती है, जैसे बात करें हम अब जैसे बात करें, देखो हमारा आइदर और कंडीशन लगती है सम सम नॉट, यानी कुछ कुछ नहीं। जैसे कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। सम नो, यानी कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है। ऑल सम नॉट, सभी कुछ नहीं, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। इन तीन केस में क्या लगेगा? आइदर और एक हमारा एक केस और होता है जिसमें आइदर और नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है? नाइदर नॉर। कौन सा होता है वो? ऑल नो का केस होता है, जिसमें आइदर और ना लगे क्या लगता है? नाइदर नॉर। ठीक है, आइदर और इसमें नहीं लगेगा। मैं लिख भी देता हूं, इसमें नहीं लगेगा। क्लियर है या नहीं है? इसमें आइदर और नहीं लगेगा। सम सम नॉट, कुछ कुछ नहीं। सम यानी नो, कुछ कुछ नहीं। और सम सम नॉट यानी कुछ कुछ नहीं। सम नो मतलब कुछ और कोई नहीं। ऑल सम नॉट मतलब सभी कुछ नहीं, इनमें आइदर और लगेगा। ऑल नो, सभी और कोई नहीं में आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें अब इतना ही आज के लिए, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे आपके प्रैक्टिस सेशन की, ठीक है। तो अगली क्लास में। थैंक यू।